मैं मम्मी जी को बुलाती हूँ। मम्मी जी, देखिए कौन आया है। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा। निखिल, केशव, अरे बेटा तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आए। आप बताइए, आप कैसे हैं? तुम बताओ, तुम दोनों कैसे हो और घर में सब ठीक तो है ना? जी, हम भी ठीक है और घर में भी सब बढ़िया है। अच्छा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अरे रुकिए, आप चाय क्यों बना के लाएंगी? रिद्धि है ना, ये चाय बना देगी। हाँ मम्मी जी, चाय तो मैं ही बनाऊंगी ऑब्वियसली। आप क्यों बनाएंगे चाय? आप एक काम करिए, यहाँ बैठिए इनके साथ, मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं बहू, तुम भला चाय क्यों बनाओगी? बेटा, घर में जितनी बार भी चाय बनती है मैं ही बनाती हूँ। तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। मौसी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बहू के होते हुए आप घर का काम करेंगी, आप चाय बना के लाएंगी? अरे हम इतने समय बाद आए हैं यहाँ पे, आप हमारे साथ बैठ के बातें कीजिए ना। रिद्धि है, ये चाय बना देगी। हाँ भैया, मैं ही बनाऊंगी चाय। वो क्या है ना मम्मी जी की आजकल बहुत ज्यादा आदत है मजाक करने की, तो वो मजाक कर रही है। कोई नहीं, मैं बना के लाती हूँ चाय। आप बैठिए यहाँ पे आके। बेटा, शायद तुम दोनों को नहीं पता, बहू ने मुझे कहा है कि घर में चाहे कोई भी आए, चाय तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। हाँ बेटा, बुलाया तुमने? हाँ बुलाया मैंने। आज गेस्ट आए थे घर में। आज तो मैंने चाय बना दी, पर आगे से घर में कोई भी आएगा तो चाय आप ही को बनानी है, समझ आई? ठीक है बेटा, आगे से मैं खुद चाय बना दिया करूंगी। अब मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, जाके चाय बना के लाओ। अभी लाई। तो बस बेटा, मैं तो बहू का कहना मान रही हूँ। तुम लोग बैठो, मैं बस अभी चाय बना कर लाई। देखिए, आप मजाक मत कीजिए, हम इतने टाइम बाद आपके घर आए हैं। आप हमारे साथ बैठिए ना, चाय ये बना देगी। ठीक है। अरे अरे मौसी जी, आप नीचे क्यों बैठ रही हैं? हमारे साथ ऊपर सोफे पे बैठिए। नहीं नहीं बेटा, मैं भला सोफे पे कैसे बैठ सकती हूँ? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आप लोगों के बराबर में बैठूं। पर बहू ने मुझे कहा है कि चाहे घर में कोई भी मेहमान आए, सोफे पे किसी के साथ नहीं बैठना, बैठना है तो नीचे बैठना है। तो बस। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे आप इस घर की मालकिन हैं, आप सोफे पे नहीं बैठेंगी, नीचे बैठेंगी, ये कैसे हो सकता है? गुड़िया, आज तो ना मैंने तुझे बख्श दिया क्योंकि घर में मेहमान आए हुए थे। अगर दोबारा मुझे इन सोफे पे बैठी दिख गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आई समझ? और अगर मेहमान के सामने बैठना है तो जमीन पे बैठी हो। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। आज के बाद मैं इन सोफों पर नहीं बैठूंगी। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। याद रखियो इस बात को। अब जाके मेरे कपड़े पड़े बाथरूम में, धो उन्हें जाके। अभी बिल्कुल। मम्मी जी, हाँ अब आपका मजाक ना बहुत ज्यादा हो गया है। अब एक काम करिए ना, आप इन दोनों के साथ बैठ के आराम से बातें करिए। मैं अच्छी सी चाय भी बना के लाती हूँ और अच्छे से खाना भी बना के लाती हूँ, ठीक है? रुको बहू, मैं हूं ना। अरे किचन में बहुत गर्मी है, तुम खाना कैसे बनाओगी? खाना मैं बना कर लाती हूँ। मौसी जी, आप खाना क्यों बनाएंगी? रहने दीजिए ना। अरे घर में इतने सारे नौकर हैं और आपकी बहू रिद्धि भी तो है खाना बनाने के लिए। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, घर में आज एक भी नौकर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बेटा, दिखाई कहाँ से देंगे? नौकरों को तो रिद्धि बहू ने बाहर निकाल दिया है। निकाल दिया? चलिए कोई बात नहीं। रिद्धि, तुम एक काम करो, तुम खाना बना दो। खैर, खाना बनाने की भी क्या जरूरत है, आजकल ऑनलाइन भी तो ऑर्डर हो जाता है ना। तो हम एक काम करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और कुछ बातें भी हो जाएंगी। तुम सही कह रहे हो, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। बताओ क्या खाना है? रुको बहू, ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं बाजार से ले आऊंगी। क्योंकि अगर बहू ऑर्डर करेगी तो उसमें तो चार्ज भी देना पड़ता है ना, और मुझे तो डेली पैदल चलने की आदत है। रोज मैं बाजार सब्जी लेने जाती हूँ, कभी कुछ सामान लाना पड़ता है तो मैं ही पैदल जाती हूँ। क्योंकि चाबी तो बहू ने छिपा कर रख दी है ताकि मैं स्कूटी ना ले जा सकूं। मम्मी जी, आप कितना झूठ बोल रही हैं। मैंने कब आपसे स्कूटी की चाबी ली?
और भैया मैं आपसे कह रही हूँ ना, इनकी मजाक करने की कुछ ज्यादा ही आदत है और इतनी देर से मजाक करे जा रही है। मम्मी जी अपना आपका बहुत हो गया है, अब ये मजाक ना सीरियस होता जा रहा है। आप क्या चाहती हैं कि मेरी अपने भाइयों से लड़ाई हो जाए? हाँ यही चाहती हैं आप? अरे बहू, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे भाइयों से लड़ाई हो जाए। अरे तुमने मुझे इतने दिनों से परेशान कर रखा है बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। और बहू मुझे यहाँ घर में बहुत परेशान करती है। अरे इसने कहा है कि अगर मैंने कुछ भी अपने बेटे को बताया तो ये हमें पुलिस के हवाले कर देगी, बस इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये मुझे बहुत परेशान करती है। भैया मुझे लग रहा है मौसी जी ना कोई मजाक नहीं कर रही है, सच बोल रही है। तो बहन आप इनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो, आपको शर्म नहीं आती? मम्मी जी आप मेरे भाइयों के आगे इतनी देर से बकवास किए जा रही। मैंने आपको कब भेज दिया बाहर सब्जी लाने के लिए? हाँ, और कब आपसे चाय बनवा दी? क्यों झूठ बोल रहे हो इतनी देर से? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ बेटा। तरुण को तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये फिर हमें पुलिस के हवाले कर देगी, पर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा परेशान हो, बस इसलिए आप लोगों के सामने कह रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बातों का यकीन करो। आपको शर्म नहीं आती? आप इनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो? रिद्धि क्या कह रही है मौसी जी? क्या चल क्या रहा है ये सब? भैया मैंने बोला ना, पता नहीं कुछ भी बोले जा रही है। मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया है। ना ही मैंने इन्हें ये बोला है कि आप ही चाय बनाओगे, ना ही मैं इनको बाहर जाने, ना ही मैंने इनको ये बोला है कि आप ही चाय बनाओगे, और ना ही मैं इनको बाहर भेजती हूँ। ये बस झूठ- करो। जो कुछ भी यहाँ चल रहा है ना, और जो मौसी जी मुझे समझाना चाह रही हैं, वो मैं समझ चुका हूं। रिद्धि तू अपनी सास से नौकरों जैसा बर्ताव करती है। हाँ, क्या हमारे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि अपनी सास को नौकरानी बना के रखो? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अगर लोगों को पता चलेगा कि तू ऐसा बर्ताव करती है अपनी सास के साथ, तो क्या सोचेंगे वो? अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? अरे माँ पापा के बारे में नहीं सोचा? तुझे तो ना अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। वो तो मुझे लगता है ना कि तरुण जीजू को तुम्हारे बारे में पता ही नहीं होगा कि तुम उनकी मां के साथ ये बर्ताव करती हो। अगर उन्हें पता चल जाता ना, वो तुम्हें कब का धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देते, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं। और मौसी जी, आपने ये बात तरुण जीजू को क्यों नहीं बताई? अरे बेटा, मैंने तुमसे कहा तो, बहू ने मना किया था। इसने कहा कि अगर मैंने उसे कुछ भी बात बताई तो ये झूठा इल्जाम लगाकर हमें पुलिस के हवाले कर देगी, बस इसलिए नहीं बताया। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, बहू मुझे बहुत परेशान करती है, प्लीज इसे समझाओ कि ये ऐसा ना करे। रिद्धि तुझसे ना ये उम्मीद जरा भी नहीं थी। अरे ये तेरी मां के समान है, तुझे इतना प्यार करती है, पर तूने तूने कभी इनको अपनी मां का दर्जा दिया ही नहीं। भैया प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप दोनों से और मम्मी जी आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके साथ इतने टाइम से इतना बुरा बर्ताव कर रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने आज तक आपको अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया। आप प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी आपके साथ ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज तरुण को कुछ मत बताना। देखो रिद्धि, अब जब बात होगी तो तरुण जीजू के आने के बाद ही होगी, समझी? अगर वो तुम्हें माफ कर देते हैं तो हम दोनों इस घर में आएंगे, वरना नहीं। केशव चलो। भैया आप मेरी बात तो सुनिए। थैंक यू। आपके पति की गर्लफ्रेंड अलमारी में है क्या? शिखा क्या हो गया? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? मैंने इसे कहा था कॉफी लाने के लिए और ये पानी लेकर आई है। जाओ कॉफी लेकर आओ। केशव,
वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मम्मी का ना कॉल आया था सुबह। वो कह रहे थे कि घर आ जाना, बहुत टाइम हो गया ना घर गई हुई। तो एक काम करती हूँ, तुम निकलो, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। अरे शिखा, अभी सुबह ही कॉल आई थी और तुम जाने की बात कर रही हो। आराम से पैकिंग कर लेना, उसके बाद चले जाना, और मैं भी तुम्हारी पैकिंग में मदद कर दूंगा। तुम कैसे मदद करोगे? तुम्हें ड्यूटी जाना है ना, तुम वैसे भी लेट हो रहे हो। मैं कर लूंगी पैकिंग। अरे नहीं, ड्यूटी में चले ही जाऊंगा। तुम ना, हाँ, तुम एक काम करो, तुम ये कपड़े चेंज कर लो। जब तक तुम कपड़े चेंज करोगे मैं तुम्हारी पैकिंग कर दूंगा, है ना? ये सही रहेगा, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और मैं ड्यूटी भी चला जाऊंगा। पर ये साड़ी नहीं है, और ये आज ही मैंने पहनी है। तुमने सुबह कहा था मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, और अब तुम चेंज करने के लिए बोल रहे हो। तुम छोड़ो ना, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, और वैसे भी घर ही तो जाना है मुझे, कौन सा ऑफिस जाना है। हाँ हाँ, तो शिखा, ये तो बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें घर तो जाना है, ऑफिस थोड़ी नहीं जाना है। तभी तुम ये साड़ी ना चेंज कर लो, वैसे भी नई साड़ी है, गंदी हो जाएगी। केशव, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे पैकिंग करनी है, मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ। अरे शिखा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, हम दोनों एक साथ पैकिंग कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, कर लूंगी मैं। शिखा देखो, मेरी बात सुनो शिखा। कौन है ये? बाहर निकलो। तुम बताओगे मुझे, मेरे ही घर में मेरी अलमारी के अंदर ये लड़की क्या कर रही है, और है कौन ये? शिखा, ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है। हाँ, ये मेरी ना स्कूल की फ्रेंड है, मुझसे मिलने आई हुई थी और हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। मैंने इसे यहाँ छुपने का डेयर दिया था, बस, और कुछ नहीं। छोटी बच्ची हूं मैं? नहीं, छोटी बच्ची हूं मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है ना? देखो केशव, सच सच बताओ कि तुम्हारा क्या चल रहा है इसके साथ, और जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सही है? बताओ मुझे। देखो, जो तुम सोच रही हो वो सही है, लेकिन ये सब करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया था। तुम एक बात बताओ, मैं ये जॉब, ये नौकरी किसके लिए कर रहा हूँ? हम दोनों के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अकेला हूँ तुम्हारे होते हुए भी। मैं घर पे आता हूँ, तुम क्या बोलती हो, खाना लगा हुआ है, सो जाओ। लेकिन तुम तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती। हमारी जो बात होती है वो बस सुबह होती है, ये कि हम काम पे जा रहे हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार हमने बैठ के ढंग से बात कब की थी। मुझे ये याद नहीं है कि आखिरी बार हम ढंग से घूमे कहाँ थे। तो बस, अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं भी चाहता हूँ कोई मेरे साथ हो, जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं, अपने दिल की बात बता सकूं। तो बस इसीलिए ये सब हुआ था। तो तुम मुझे बता सकते थे केशव, मैं सुनती तुम्हें, मैं समझती तुम्हें, पर तुमने क्या किया? तुमने ये रास्ता अपनाया। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम्हारे लिए घर वालों से लड़ी, ये शादी करी, और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। तुम्हें पता है, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन धोखा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और तुम्हारी इतनी घटिया हरकत देखने के बाद ना, मैं तो यहाँ कभी नहीं रुकूंगी, और ना जिंदगी में तुमसे कभी बात करूंगी। देखो शिखा, ऐसे मत करो, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे एक मौका देकर देखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, है ना? अब कुछ ठीक नहीं होगा, बस अब सब कुछ खत्म। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अगर शादी भी करनी होगी तुम कर सकते हो, डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी तुम्हें मैं, ठीक है? रहो इसके साथ। शिखा, शिखा, मेरी बात सुनो। तुम खड़ी क्यों हो यहाँ पर? जाओ ना। भैया मेरा ऑर्डर आएगा, वो ले लेना। भैया कुछ बोल रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मेरा ऑर्डर आएगा, वो ले लेना। रहीम साहब नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा मेरा पार्सल आएगा, वो ले लेना। तुम क्या कर रहे हो? वो मेम साहब कुछ नहीं, वो थोड़ा ध्यान नहीं था, मैं पार्सल ले लूंगा आपका। एक सेकंड, तुम छुपा के रहो, पहले ये दिखाओ। कुछ नहीं मेम साहब, कुछ भी तो नहीं है, वो पुराना रजिस्टर है। अगर रजिस्टर है तो छुपाने की क्या जरूरत है उसमें? दिखाओ मुझे, दिखाओ क्या छुपा रहे हो तुम? हमारे यहाँ पे काम करते हो और तुम हमसे इस तरह से छुपा नहीं सकते कुछ। दिखाओ मुझे, दिखाओ।
एक सेकेंड, ये तो यूपीएससी की बुक्स है ना, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? क्या कर रहे हो तुम इसका? मैडम वो मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या कहा तुमने? तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? तुम्हें पता भी है यूपीएससी का मतलब क्या होता है? इसके लिए बच्चे, तुम्हें पता है दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, पर तुम कह रहे हो कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? कम से कम सोच समझ कर तो बोलो। मजे के लिए किताब पढ़ रहे हो, है ना? नहीं ऐसा नहीं है मेम साहब, मजे के लिए किताब नहीं पढ़ रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा ना पढ़ाई में बचपन से ही बहुत मन लगता है, अब इसलिए मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था और अब यूपीएससी की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। देखो देखो राजू, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक बार अपनी हालत ये सब देखकर तो सोच लिया होता। तुम एक गार्ड की नौकरी करते हो और तुम इतने पढ़े लिखे तो हो नहीं कि तुम यूपीएससी की तैयारी करोगे, उसे क्रैक करोगे। तुम्हें पता भी है बच्चे दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं, एक कमरे में बंद होके, उसके बाद भी सालों साल उनकी मेहनत धरी की धरी रह जाती है और कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। और तुम जो कि एक मामूली से गार्ड हो, और तुम कह रहे हो कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और टेस्ट भी क्लियर कर लोगे। मेम साहब मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं ना यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगा। और मेम साहब मैं तो गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी बहुत गरीब थे। जब वो इस दुनिया में थे तब उनका एक सपना था कि मेरा बेटा ना मेरे जैसी नौकरी ना करे, पर क्या करूं मेम साहब, मजबूरी ने मुझसे ये सब करवा दिया। वो चाहते थे कि मैं ना बहुत बड़ा आदमी बनूं, सरकारी अफसर बनूं, इसलिए अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए ना मैं यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर रहा हूँ। और ये मेरा भी सपना है मेम साहब, आप देखना मैं एक दिन ना बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। देखो राजू, ठीक है सपने पूरे करना अच्छी बात है, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ना तुम्हें, ये बहुत मुश्किल होता है और तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। अरे अच्छे अच्छे रह जाते हैं, और तुम जो नौकरी कर रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तुम खामखा ये यूपीएससी का सपना लेकर बैठ गए हो, और तुम अच्छे से जानते हो यहाँ के जो मैनेजर है वो गुस्सा करेंगे अगर तुम अपना काम छोड़ के तुम ये बुक्स लेकर बैठे हो, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, उसका क्या? और दूसरी बात ये, तुम्हारे पास इतना टाइम है जो तुम पढ़ाई कर भी पाओगे? दिन रात तो तुम यहाँ पे ड्यूटी करते हो, पढ़ाई कब करते हो बताओ मुझे। मेम साहब मुझे पता है मुझे दिन में यहाँ ड्यूटी देनी होती है, पर जब मैं यहाँ पे थोड़ा फ्री होता हूँ ना दोपहर के टाइम पे ज्यादातर, तो उस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ और मैं रात को भी जाके पढ़ाई पूरी करता हूँ। दिन में 2 से 3 घंटे ही सो पाता हूँ मैं। अच्छा, मतलब रात को पढ़ाई करके दिन में तुम सोते होंगे फिर, है ना? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता हूँ, मैं यहाँ नहीं सोता। जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो यहाँ पढ़ाई कर लेता हूँ और काम भी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता हूँ। बाकी घर पे जाके ना मैं रात को थोड़ा लेट सोता हूँ पढ़ाई पूरी करके, वो भी रात को 2 या 3 घंटे सो पाता हूँ मेम साहब। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ना यूपीएससी का एग्जाम जरूर क्रैक करूंगा और आपके घर पे मिठाई का डब्बा लेके जरूर आऊंगा जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो। देखेंगे, तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो, कि देखते हैं तुम्हारे सपने पूरे होते हैं कि नहीं। खैर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा ऑर्डर आएगा बस वो ले लेना, ठीक है? जी। आ गए तुम? आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बस एक आर्टिकल पढ़ रहा था। इसे आर्टिकल से याद आया, आपको पता है जो हमारे यहाँ जो गार्ड की नौकरी करता है, अरे राजू, अरे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है शिखा। क्या कहा अच्छी बात है? आप अच्छे से जानते हो, अरे वो मामूली सा गार्ड है, वो क्या ही क्लियर कर पाएगा? यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, एक कमरे में बंद होके सालों साल इतनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी वो क्लियर नहीं कर पाते। तो लगता है आपको कि वो गार्ड जो दिन रात यहाँ पे ड्यूटी देता है वो तैयारी कर पाएगा? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैंने इतना समझाया उसे, पर उसकी बातों से मुझे लगा नहीं कि उसे कुछ समझ में भी आया। खामखा अपना दिल तोड़ेगा। शिखा देखो, कभी भी ना किसी को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ऐसे हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि हमें तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। और एक बात बताओ, मान लो कल को सच हुए वो आईएएस ऑफिसर बन भी गया और तुम्हारे सामने आ गया, तुम्हें कितना बुरा लगेगा, कितनी शर्म महसूस होगी तुम्हें। और आपको लगता है कि वो क्लियर कर भी पाएगा? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। देखो शिखा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। खैर जो भी हो, मुझे उससे क्या। आप पढ़ो अपना आर्टिकल। आ रही हूँ।
अब हाँ जी, आप कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन? आपको याद है आज से 3 साल पहले आप जिस फ्लैट में रहा करती थी, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था, राजू। राजू, तुम? अरे वाह, तुम तो पहचान में नहीं आ रहे। इतने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, शर्ट पैंट शूज पहन रखे हैं, तुम तो पूरे बदल गए हो। लेकिन तुम्हें हमारे घर का एड्रेस किसने बताया? वो क्या है मैम साहब, जहाँ पहले रहा करती थी ना, मैं वहां गया था आपके बारे में पता करने, पर वहां जाके पता चला कि आपने तो बहुत पहले ही वहां से शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैं एक और जगह गया था जहाँ मुझे आपका एड्रेस बताया गया था। वहां तो आपके नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं थी। फिर जैसे तैसे करके मैंने आपका ये पता निकाला, और देखिए मैं आपके लिए मिठाई का डब्बा भी लेके आया हूँ। मिठाई किस खुशी में? आपको याद नहीं है? आप याद करने की कोशिश कीजिए। जिस सोसाइटी में आप रहा करती थी आज से 3 साल पहले, और जहाँ मैं गार्ड की नौकरी किया करता था, मैंने आपसे क्या कहा था वहाँ पे कि मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है, तो बस आज वो सपना पूरा कर दिया मैंने। माफ करना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कौन सा सपना? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आईपीएस जरूर बनूंगा, यूपीएससी क्लियर जरूर करूंगा। अरे वाह, अब याद आया मुझे। तुमने सच में यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया, तुम आईपीएस ऑफिसर बन गए। कितनी खुशी की बात है राजू। सच में तुमने जो कहा था वो आज पूरा करके दिखाया। सच बताऊं तो मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगा था। मुझे लगा कि एक मामूली सा गार्ड है, कितनी ही मेहनत करेगा, दिन रात तुम अपना काम करती हो, तुम कब पढ़ाई करोगे। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। कोई बात नहीं, वैसे भी आप अकेली नहीं थी जिन्होंने मुझसे ये सब कहा था, और कई सारे लोग थे जो मुझे कहते थे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, गरीब का बेटा है, गरीब ही रहेगा जिंदगी भर। देखिए मैंने उनकी सोच बदल दी आज, और वही लोग आज मुझे शाबाशी देते हैं। और उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि जब मैं आईपीएस बन जाऊंगा तो आपको मिठाई का डब्बा देने जरूर आऊंगा। ये लीजिए, मैं आपको ये देने आया हूँ। शुक्रिया। अच्छा राजू, तुम तो आईएएस ऑफिसर बन गए हो। तुम आओ ना, बैठो, बैठ के बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे और भी काम है, मैं फिर कभी जरूर आऊंगा। मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। तो देखा आपने, राजू ने दिन रात मेहनत करी और उसे सफलता मिल गई। अगर हम भी किसी चीज़ को दिल से चाहें और दिल से मेहनत करें तो हम अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।